डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडियल गैस, रियल गैस, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे Z वर्सेस प्रेशर। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले समझ लेंगे हम आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या है। ओके, आइडियल गैस और एक रियल गैस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस? आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क होता है, पहले हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, आइडियल गैस हम उसे कहते हैं द गैस दैट ओबे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, मतलब ऐसा गैस जो बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे करता है उसे कहते हैं हम आइडियल गैस। ओके, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो आइडियल गैस क्या बोलेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। द गैस दैट ओबे, ओके, द गैस दैट ओबे बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ओके, मतलब यहां पर क्या होगा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, दूसरा देखिए रियल गैस किसको बोलेंगे, क्या ऐसा गैस जो बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओके, देखिए ये कॉल्ड एज क्या है, आइडियल गैस। ओके, द गैस which does not obey Boyle's law and Charles law। ओके, मतलब PV is not equal to nRT। ओके, PV is not equal to nRT। हाँ, एक बात है कि यहाँ पर रियल गैस ये ओबे कर सकता है आइडियल गैस को, PV इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन इसके लिए बेटा कंडीशन ये है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर रियल गैस में PV इज इक्वल टू एनआरटी कब होगा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ओके, यहाँ पर देखिए क्या होगा कि PV इज इक्वल टू एनआरटी, बराबर है। मतलब आइडियल गैस, रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा कब होगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ओके, ध्यान से देखिएगा, रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, ध्यान से देखिएगा, रियल गैस ये बिहेव करता है आइडियल गैस के जैसा, और कब, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। ओके, चलिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट ये है, क्या आइडियल गैस ने गैस का जो वॉल्यूम है उसको निग्लेक्ट कर दिया। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल, मान लीजिए ये गैसियस मॉलिक्यूल है और गैसियस मॉलिक्यूल ये पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो गए। यस सर, अब हम क्या करेंगे, इन गैसियस मॉलिक्यूल को ला करके एक जगह जमा कर देंगे, तो इसका ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम को आइडियल गैस ने निग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल वैल्यू या फिर नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो कहने का मतलब यह है कि आइडियल गैस ने गैस के वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दिया। ओके, जबकि रियल गैस का यह कहना था, देखिए मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल जो है, ओके, ये गैसियस मॉलिक्यूल जो है ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसे इसने कहा पॉइंट मास, बहुत छोटे छोटे गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम निग्लेक्ट कर दिए। ओके, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहां पर रियल गैस का क्या कहना था। ओके, क्या गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है। ओके, देखिए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, molecules of gas
हैव वॉल्यूम। रियल गैस का ये कहना है कि गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि ये रिजिड स्फीयर होते हैं। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं सर? गैसियस मॉलिक्यूल ये रिजिड स्फीयर होते हैं। ओके, क्या होते हैं? रिजिड स्फीयर। यस सर। ओके, दूसरा पॉइंट आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, क्या यहां पर आइडियल गैस ने गैस ऑफ वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दिया? ओके, जबकि यहां पर रियल गैस ने बताया कि गैसियस मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ओके, तीसरा पॉइंट, आइडियल गैस ने ये बताया कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। सुनिए आप, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स। यस सर। ओके, जबकि इसका ये कहना था कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन फॉर। यस सर, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल। अमंग गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। ये चीज मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया हूं। ओके, ध्यान से देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, कैसा होता वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ग्राफ मैं आपको समझा देता हूं। P वर्सेस V वाला। ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट टेम्परेचर क्या है बेटा बताइए? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर ऑफ गैस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, दैट इज बॉयल्स लॉ। ओके, सही है ना? कौन सा लॉ है ये सर? ये है बॉयल्स लॉ। ओके, और इसका ग्राफ कैसा बनाया तुमने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस सर, ये जो बेटा आपको दिखाई दे रहा ये आइडियल गैस का ग्राफ है। किसका? आइडियल गैस। ओके, देखिए हमारे अराउंड में जितनी भी ये सारी गैसेस जो होती हैं ये सारी गैसेस आइडियल गैसेस होती हैं। कौन सी गैसेस? आइडियल गैसेस। ऐसा हमने असम्पशन मानी। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये है आइडियल गैस का ग्राफ। अब मैं रियल गैस का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। यस सर, यहां बेटा हम एक काम करेंगे, इसको लिख देंगे RG। यस सर, क्या है? RG। ओके, ध्यान से देखिए, प्रेशर ऊपर इंक्रीज हो रहा और वॉल्यूम इधर इंक्रीज हो रहा। यस सर, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या इस प्रेशर पर मैं अगर ग्राफ लूंगा इसका, तो ये किसके लिए है सर? ये आइडियल गैस के लिए, और रियल गैस के लिए वॉल्यूम यहां पर आ रहा। ओके, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, क्या एज इंक्रीज प्रेशर, ओके, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, यस सर, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस का वॉल्यूम ये ज्यादा होता है किससे? आइडियल गैस से। यस सर, कब? प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ। ये हमने हाई प्रेशर पर लिए। यस सर, अब लो प्रेशर पर देखिए आप, लो प्रेशर पर तो देखिए क्या ये यहां तक के हमने वॉल्यूम लिए। यस सर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर ये वॉल्यूम यहां तक के लिए और ये वॉल्यूम, तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा सर? यहां पर हमें आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रहा एज कंपेयर टू रियल गैस। ये रियल गैस का वॉल्यूम हो गया। यस सर, और ये आइडियल गैस का दिख रहा है आपको, यहां से ये रियल आइडियल गैस का वॉल्यूम है और ये रियल गैस का वॉल्यूम। यस सर, सो एट लो प्रेशर, और देखिए लो प्रेशर पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यस सर, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। रियल गैस से आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है एट लो प्रेशर पर।
ओके, जब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो बेटा यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा, ओके, क्या यहाँ पर हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल गैस से, तो ये हमें दे रहा है पॉजिटिव डेविएशन। क्या दे रहा? पॉजिटिव डेविएशन। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप, एज प्रेशर इंक्रीज, ओके, volume of real gas is greater than volume of ideal gas, so we can say that positive deviation yes sir। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा, मतलब यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। यस सर। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर, ओके, यानी कहने का मतलब यह है कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कब ज्यादा है? जब प्रेशर ज्यादा हो। यस सर, तब ये हमें देगा पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, देखिए नेगेटिव डेविएशन ये होगा बेटा, ध्यान से देखिए, नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन। यस सर, आइडियल गैस का वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रियल गैस। बराबर है सर। तो यहाँ पर ये हमें देगा नेगेटिव डेविएशन। क्यों बताया मैंने? क्योंकि यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा, रियल गैस का वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। यस ओके, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे पॉजिटिव डेविएशन कब देगा ये हाई प्रेशर पर, और नेगेटिव डेविएशन कब देगा सर? ये देगा हमें लो प्रेशर पर। ओके, तो ये था रियल गैस एंड आइडियल गैस। इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर्स क्या है। ओके, चलिए हम थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पर। ओके, चलिए देखिए यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखा हूं कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये उस सेंस में लिखा हूं मैंने यहां पर, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अगर गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में, तो वहां पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर होगा गैसियस मॉलिक्यूल में, ओके, तो तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा होगा, तो आगे इसको क्लियर करा देता। ओके, चलिए कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनिए आप समझ लीजिए। हाँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, देखिए डेविएशन, ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सर, समझ लीजिए आप, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ओके, चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम? कैपिटल Z। और कैपिटल Z ये हमें आइडिया देता है, ओके, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और जीरो डेविएशन के ताल्लुक से, उससे रिलेटेड। ओके, ध्यान से देखिए। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z गिव आइडिया अबाउट ओके, ध्यान से देखिएगा, आइडिया अबाउट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डेविएशन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो डेविएशन, ये हमें आइडिया देता है किससे रिलेटेड? पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन है या फिर जीरो डेविएशन है। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है सर PV इज इक्वल टू nRT। ओके, देखिए आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू 1 होता है। Z का वैल्यू कितना होता है? 1। यस सर, और यहां पर Z इज इक्वल टू, ओके, PV अपॉन nRT। क्या बताइए आप? Z इज इक्वल टू 1। यस सर, Z का वैल्यू हमने 1 रखे यहाँ पर। यस सर, तो क्या बेटा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT? यस सर, बराबर है। मतलब आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन प्रूफ है कि PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1। कौन सी गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। ओके, चलिए उसके बाद देखिए रियल गैस के लिए क्या होगा?
रियल गैस के लिए z इज नॉट इक्वल टू 1। अब नॉट इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या हो रहा, क्या यहाँ पर z जो है ओके एक से कम भी होगा और एक से ज्यादा भी होगा। यस सर, z जो है ये 1 से कम भी होगा और z 1 से ज्यादा भी होगा। यस सर, ठीक है। चलिए ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके, यहां से मैं आपको z इज नॉट इक्वल टू 1 वाला कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। ओके, चलिए समझ लीजिए पहले आप, z इज इक्वल टू v रियल अपॉन v आइडियल। यस सर, ओके, मतलब यहां पर देखिए रियल गैस के लिए क्या है, pv इज नॉट इक्वल टू nRT। यस सर, यहां पर क्या था, pv इज इक्वल टू nRT कब था, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 था। अब यहां पर z इज नॉट इक्वल टू 1 है तो pv इज नॉट इक्वल टू nRT। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पहले आप बेटा, यहां पर z का आंसर पॉजिटिव में कब आएगा सर, जब यहां पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा आइडियल गैस से। कॉमन सेंस ध्यान से देखिए। ओके, मतलब z पॉजिटिव कब आएगा, जब यहां पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस, तब यहां पर सर आएगा z इज ग्रेटर देन 1। ओके, और यहां पर ये हमें देगा पॉजिटिव डेविएशन। यस सर, मींस वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, सो z इज ग्रेटर देन 1 मींस दैट गिव पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, मतलब z यहां पर पॉजिटिव आ रहा तो क्या रहेगा बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन। यस सर, ओके, तो z इज ग्रेटर देन 1 कब आएगा सर, z इज ग्रेटर देन तब आएगा जब यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा आइडियल गैस से। मींस क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या, pv इज ग्रेटर देन nRT। ओके, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा किसका, रियल गैस का। ओके, किससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा, आइडियल गैस से। यस सर, ओके, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो थोड़ा सोचिए आप, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट रहेगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट रहेगा, बताइए। तो सर यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट रहेगा, इसीलिए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। यस सर, सो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डोमिनेंट। यहाँ पर सर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होगा। यस सर, है ना, मतलब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी। ओके, यस सर। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है, क्या यहाँ पर z इज लेस देन 1 कब आएगा बेटा, z इज लेस देन 1 तब आएगा जब सर यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम ये कम होगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बराबर है। ओके, जब यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा किससे, आइडियल गैस से। यस सर, ओके, सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। यस सर, तब यहाँ पर z काय में आएगा, है ना, कौन सा नेगेटिव डेविएशन देगा सर, ये हमें देगा नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ओके, सो pv इज लेस देन nRT। यस सर, यानी यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम कम रहेगा किससे, आइडियल गैस से। यस सर, ओके, तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा। यस सर, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स डोमिनेंट रहेगी, रिपल्सिव रहेगी या फिर अट्रैक्टिव फोर्स। सो यहाँ पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा। सो pv इज लेस देन nRT। यस सर, ओके, चलिए, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था बेटा, रियल गैस के लिए z इज नॉट इक्वल टू 1। यस सर, अब देखिए यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा देने की कोशिश करता हूँ। चलिए समझ लीजिए पहले आप, देखिए क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख के रखा हूँ। At STP, the volume of 2 mole of a gas is measured to be 22 liter. Explain the nature of gas and types of force dominant. अब यहाँ पर मैंने क्या निकालना है कि इसमें कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी। यस सर, देखिए STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यस सर, PV इज इक्वल टू nRT होता। यस सर,
और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, एक मोल के लिए 22.4 लीटर, यस सर। लेकिन यहाँ पर 2 मोल की बात किया इसने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ओके 22.4 लीटर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यस सर। सो कितना है 44.8 लीटर, है ना, दैट इज आइडियल गैस, ओके, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। मेन फॉर्मूला बेटा इसका ये है, Z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल, यस सर, वी रियल अपॉन वी आइडियल। अब देखिए रियल जो है ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि इसका रियल वॉल्यूम इतना है, और आइडियल गैस के बता रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है गैस का कितना है 44.8 लीटर, यस। तो यहाँ पर इसका हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है, यस। तो 22 डिवाइडेड बाय 44.8, यस सर, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है इसका सर, यहाँ पर इसका आंसर आ रहा लेस देन 1, कितना आ रहा, चलिए मैं लिख दूं यहाँ पर 0.5 अप्रॉक्स, यस सर। सो Z इज लेस देन 1, यस सर। Z अगर लेस देन 1 हो तो ये हमें क्या दे रहा सर, ये हमें दे रहा नेगेटिव डेविएशन, ओके, नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन हमें कब मिलता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ओके। रियल गैस का वॉल्यूम कम हो किससे, आइडियल गैस से, यस सर। अब दूसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पर कौन सी फोर्स डोमिनेट होगी सर, देखिए यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम कम हो रहा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डोमिनेट होगी, कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेंट, यस। कौन सी फोर्स डोमिनेट होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस सर। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, at STP the volume of 1 mole of gas is measured to be 24 liter. Explain the nature of gas and type of force dominant. So Z is equal to V real upon V ideal, yes sir. V real कितना है बेटा यहाँ पर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 लीटर है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यस सर। सो Z is greater than 1, है ना, यहाँ पर कितना आ रहा, ये ग्रेटर देन 1 आएगा सर आंसर। सो Z कितना रहेगा, ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पर ये देगा हमें पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू आइडियल गैस, यस सर। अगर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो तो यहाँ पर देखिए रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी, कौन सी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स सर यहाँ पर डोमिनेंट होगी। चलिए यहां तक की समझ गए, यस सर। ये पॉइंट बेटा ध्यान से देखिए, व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल A B C D and E हैव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए गैसियस मॉलिक्यूल दिया हमें और इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें दे दिया, यस सर। सुनिए A B C D और E, A का कितना है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A है सर 0.2, B 0.4, C 0.6 और D 0.8 और E है 1.2। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, यानी आइडियल गैस से सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है इसमें फैक्टर, ओके। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आइडियल गैस के लिए बेटा Z इज इक्वल टू कितना होता है 1, यस सर। अब यहाँ पर ये तो 0.2 है, कितना है 0.2 और ये कितना है 1, कितने का आपको डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर सर, यहाँ पर डिफरेंस है 0.8 का, कितने का, देखिए Z कितना बोला मैंने आपको 1, कितने का फर्क आ रहा है इसके बीच में, 0.8 फैक्टर का फर्क आ रहा है, यस सर। इसके बाद देखिए ये Z का फर्क कितना आ रहा है, 0.6 का आ रहा है सर, ओके। ये कितना आ रहा है 0.4 का डिफरेंस दे रहा है, 0.8 कितना दे रहा है सर, ये दे रहा 0.2 का फर्क, और ये भी कितना है 0.2 का फर्क, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दे रहा और ये नेगेटिव डेविएशन 1 से कम, यस सर। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा हो रहा है इसमें, सबसे ज्यादा दूर कौन जा रहा, ए वाला, बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, फिर बी, यस सर, फिर सी, यस सर, डी और ई इनका सेम होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, किसका, सी और डी का, यस सर, ठीक है। चलिए आप उसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वेरिएशन ऑफ Z, ओके, वर्सेस P प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पहले आप, वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P, इसका ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। और इस पर बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं,
चाहे तो हमारे मतलब सीईटी लेवल के हो, नीट हो, बोर्ड हो। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। पहले बोर्ड में तो नहीं बोलेगी क्योंकि 11 का बोर्ड नहीं हमारे इधर। चलिए ध्यान से देखिए, समझ लीजिए क्या वेरिएशन ऑफ जेड वर्सेस प्रेशर विथ टाइम। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, विथ टाइम तो नहीं, प्रेशर। वेरिएशन ऑफ जेड वर्सेस प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो यहां पर हम बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, ध्यान से देखिएगा। यस सर, यहां लिख दिया मैंने Z और Z। देखिए बेटा, यह है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ऊपर ये इंक्रीज हो रहा है, ये 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, ये है बेटा 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। यस सर। ओके, Z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस क्या है बताइए? प्रेशर। ओके, और प्रेशर आप काय में यूज करेंगे? प्रेशर इन बार। ओके, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर माने, सुने, है ना, कितना टेम्परेचर? T इज इक्वल टू 298 केल्विन। कांस्टेंट टेम्परेचर 200 बार, 400, 600, 800, 1000, 200 बार, 400 बार प्रेशर, 600 बार, ओके, 800 बार और 1000 बार प्रेशर। प्रेशर इधर इंक्रीज हो रहा और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऊपर इंक्रीज हो रहा। यस सर। ओके, ध्यान से देखना है आप सभी को। ये जो ग्राफ है ये अलग अलग गैसेस के लिए है। ओके, देखिए बेटा, समझ लीजिए। पहले यहाँ पर Z आपको 1 दिख रहा और ये किसके लिए है सर? ये है आइडियल गैस के लिए ग्राफ। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। यस सर। इसके बाद देखिए आप, हाइड्रोजन और हेलियम ये हमेशा हमें पॉजिटिव डेविएशन देता है। ऊपर क्या रहेगा? यह पॉजिटिव डेविएशन, एक से ज्यादा है। ओके, कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। और ये नीचे क्या रहेगा? नेगेटिव डेविएशन। यस सर, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ये देखिए, इसके नीचे क्या रहेगा? नेगेटिव डेविएशन, और ऊपर क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम always gives positive deviation। ओके, हाइड्रोजन और हीलियम ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देता है। कौन सा डेविएशन देता है? पॉजिटिव डेविएशन। यस सर। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, बाकी जितने भी गैसेस हैं, देखिए, ऑल अदर गैसेस गिव्स negative deviation at low pressure and positive deviation at high pressure। यस सर। देखिए आप ध्यान से, ये ग्राफ आपको याद कर लेने का है। ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। तो ध्यान से देखिए, पहले ये कम प्रेशर पर, ओके, प्रेशर कम है तो कौन सा डेविएशन दे रहा? नेगेटिव डेविएशन। और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ ये हमें देता है पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ ये हमें देता है पॉजिटिव डेविएशन। यस सर। ओके, चलिए, तो आई होप ये ग्राफ आप समझ गए होंगे। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन, ठीक है, समझा देता हूं। चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स। बेटा यहाँ पर ये हमें देता है पॉजिटिव डेविएशन और ये नीचे क्या है? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या बताया मैंने? Z इज ग्रेटर देन 1। और नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बताया हम? Z इज लेस देन 1। यस सर, नेगेटिव डेविएशन। अब सिंपल सी बात है, Z का आंसर पॉजिटिव कब आएगा? जब यहाँ पर V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल होगा। यस सर।
ओके, मतलब यहाँ पर कौन सी फोर्स डोमिनेट होगी सर? यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स। कौन सी? इसमें कौन सी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगी। यस, और यहाँ पर वी रियल इज लेस देन वी आइडियल। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किस पर? लो प्रेशर पर। अगर प्रेशर कम हो, ओके, तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ रियल, क्योंकि यहाँ पर z कितना आ रहा लो प्रेशर पर? z लेस देन 1 आ रहा सर। z कितना आ रहा? लेस देन 1, मतलब कौन सा डेविएशन दे रहा है? नेगेटिव डेविएशन। यस सर, ये भी नेगेटिव डेविएशन है, ये भी नेगेटिव डेविएशन और ये भी नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव डेविएशन किसका है? ये वाली गैस का, CO2 का। यस सर, उससे थोड़ा सा कम नेगेटिव डेविएशन किसका है? O2 का। उससे कम किसका है? N2 का। ओके, तो देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव डेविएशन होगा, ओके, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस उतना कम होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स किस में रहेगी फिर? जब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस कम होगा। यस सर, सो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड में, उससे थोड़ी सी कम ऑक्सीजन, उससे कम N2 नाइट्रोजन। यस सर, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक मैं आपको टेम्परेचर के साथ में इसका ग्राफ बता देता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डेविएशन ये डिक्रीज होता। ओके, डेविएशन डिक्रीज होता। ओके, हाँ, ध्यान से देखिएगा, z वर्सेस टेम्परेचर तो नहीं बोलेंगे हम, प्रेशर के साथ में ग्राफ लेंगे। यस सर, ओके, चलिए यहां पर मैंने मान लिया हूं टेम्परेचर T। ओके, सुनिए, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम बता देते हैं T3, ये T2 और ये T1। ओके, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, क्या बोला मैंने आपको? टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डेविएशन जो है आइडियल गैस का वो डिक्रीज होता। यस सर, ओके, ध्यान से देखिए, डेविएशन डिक्रीज होगा और आइडियल बिहेवियर ये इंक्रीज होता। सुनिए, एज इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, डेविएशन डिक्रीजेस, ओके, एंड आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस। सुनिए आप कैसा होगा इसमें, यहां पर सबसे ज्यादा नजदीक कौन से वाला दिख रहा है आपको? T1 दिख रहा, T2 दिख रहा है, फिर T3। ये आइडियल बिहेवियर है टेम्परेचर, जो T आपको दिखाई दे रहा क्या रहेगा? ये आइडियल बिहेवियर। T बता दो इसको, T4 बता दो, चलो चलेगा। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आइडियल बिहेवियर सबसे ज्यादा कौन से क्लोज टेम्परेचर दिख रहा है आपको? सर सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है T1, ओके, उससे कम T2, उससे कम T3, यानी ये वाला टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। यस सर, यहाँ पर हो सकता है आपको 500 केल्विन दे दे। ओके, यहाँ पर ये आपको ऐसा दे दे 500 केल्विन, ये 400 केल्विन। यस सर, और ये 300 केल्विन। यस सर, ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डेविएशन डिक्रीज होता। यस सर, डेविएशन डिक्रीज हो रहा है इसका, और आइडियल बिहेवियर इंक्रीज होता। तो सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर इसका रहेगा। यस सर, उससे कम ये, उससे कम ये, क्योंकि ये आइडियल से बहुत ज्यादा क्लोज्ड है। यस सर, ठीक है, चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो डेविएशन डिक्रीज होगा। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके, और डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे वंडर वाल गैसियस इक्वेशन रियल गैस के लिए क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, ओके, बाय।